मैं अनिल मिश्रा इस YouTube चैनल से बोल रहा हूँ। आप सभी बच्चों का इस चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके सामने समास प्रकरण के पार्ट 1 पर बात करेंगे, जो सामान्य हिंदी के विषय में अत्यंत उपयोगी है, जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या अन्य छात्रों के लिए यह टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो आइए चलते हैं समास प्रकरण के पार्ट 1 में अर्थ, परिभाषा एवं भेद देखेंगे। तो पहला समास शब्द क्या है, इस विषय में यदि संक्षेप में देखें तो अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना यह मानव का स्वभाव है कि वो अधिक से अधिक बातों को संक्षेप में कह सकता है। इसलिए मानव अनेक बार भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देता है, अर्थात सारे शब्दों को मिलाकर संक्षेप में एक शब्द बना देता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाने की यह विधि ही समास कहलाती है। यदि हम शॉर्ट में कहें, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि एक से अधिक शब्द हैं। जैसे विद्या एक शब्द है, विद्या का घर, या विद्या घर को आलय भी कहते हैं। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिलाकर विद्यालय बना दें, यहाँ आप देख रहे हैं विद्या का आलय या घर, 3 शब्द हैं, उनको मिलाकर हमने विद्यालय बनाया। यही संक्षेप है। इसमें हमें थोड़ा प्रयास भी कम करना पड़ा, स्थान भी कम घेरना पड़ा, और हमारा सार्थक शब्द बन गया और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि हम समास के अर्थ को देखें, समास शब्द सम अर्थात संक्षिप्त और आस, जिसे शब्द या कथन कहते हैं, से मिलकर बना है। इनका क्रमशः आपके सामने स्लाइड में दिख रहा होगा। संक्षिप्त कथन या शब्द या शब्दों का संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की रचना विधि। इस प्रकार समास की परिभाषा इस प्रकार भी कह सकते हैं आप कि संक्षिप्त कथन ही समास है, या फिर कह सकते हैं शब्दों का संक्षेपीकरण ही समास है, अथवा संक्षिप्त करने की रचना विधि ही समास है। 3 बातें आपके सामने निकल कर आती हैं। संक्षिप्त कथन ही समास है, शब्दों का संक्षेपीकरण ही समास है, अथवा संक्षिप्त करने की रचना विधि ही समास है। तो समास इस स्लाइड में इतना ही कि समास सम प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शब्दों का संक्षेपीकरण ही समास है, जिसमें एक से अधिक शब्द होंगे जिनका संक्षेप किया जाएगा तो समास बनेंगे। आइए चलते हैं परिभाषा देखते हैं। तो समास की परिभाषा इस प्रकार आपके सामने स्लाइड में है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मैंने बताया भी कि विद्या का घर, यहाँ 3 शब्द हैं, विद्या है, का है और घर है, अर्थात आलय है। इनको तीनों शब्दों को मिलाकर हमने विद्यालय बनाया। तो यही बात ये कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। अर्थात स्पष्ट रूप से ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती। जैसा हमने अर्थ में देखा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। या एक शब्द में कह सकते हैं संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। किसका संक्षेपीकरण? तो शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अब समास पढ़ने के पहले 2 शब्दों को हमको जानना अत्यंत आवश्यक है। पहला एक है समस्त पद क्या है, अर्थात समासिक पद, और दूसरा समास विग्रह। क्योंकि प्रश्न शब्दों को देकर समस्त पद पूछेगा, फिर उसे समास विग्रह करने को बोलेगा। तो समस्त पद क्या है अथवा समासिक पद, दोनों एक ही पर्यायवाची हैं। तो समास के नियमों से बना शब्द, तो समस्त पद देखें, समास के नियमों से बना शब्द ही समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। अर्थात जो समास के नियम बताए जाएंगे आपसे, उस नियम के आधार पर जो शब्द की रचना होगी, जो शब्द बनेगा, वो समस्त पद या समासिक पद कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, नील कमल। इसमें प्रायः 2 पद होते हैं। आप देख लें, इसमें 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। कहने का प्राय है जो समस्त पद होगा उसमें 2 शब्द मिले हुए आपको दिखाई देंगे, एक पहले वाला पद और दूसरा जो बाद में होगा दूसरा पद।
तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे यहाँ नील है तो नील पहला पद है इसलिए इसको पूर्व पद, और दूसरा शब्द को उत्तर पद कहते हैं। यहाँ कमल दूसरे नंबर पर इसलिए उसको उत्तर पद कहा जाता है। अब इसको इस प्रकार भी जैसे समझ सकते हैं कि समस्त पद अथवा समासिक पद पूर्व पद प्लस उत्तर पद, अर्थात पूर्व पद मतलब पहले का पद और उत्तर मतलब दूसरा पद, दूसरा पद। जैसे इन्होंने समस्त पद दिया नील कमल, यहाँ पर नील शब्द पहले लिखा है इसलिए वह पूर्व पद है, और कमल शब्द बाद में लिखा है इसलिए उत्तर पद है। अब ये तो हुआ समस्त पद। अब इसका विग्रह क्या होगा? एक समास में एक परिभाषित शब्द है समस्त पद और दूसरा परिभाषित शब्द है समास विग्रह। समास विग्रह भी देख लेते हैं। तो समास विग्रह है समस्त पद के सभी, देखें, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह है। जैसे हम विग्रह का अर्थ भी जानते हैं, विग्रह मतलब तोड़ना, अलग करना, तोड़ना या अलग करना विग्रह है। तो कहते हैं कि समस्त पद अर्थात समासिक पद में जो दो पद आपको दिख रहे हैं उनको अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। उन समस्त पदों को अलग करना क्या होता है? विग्रह। जैसे उदाहरण देखें तो नील कमल, यहाँ पर दो पद आपको पहले समस्त पद में देख ही आए हैं आप कि नील पहला पद है और कमल दूसरा पद है। अब इसको तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, अलग करेंगे तो बनेगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। यहाँ पर देखिए नीला शब्द अलग टूटा और जो कमल अलग टूटा, यही विग्रह है। तो इस प्रकार एक लाइन में आप समझ सकते हैं समासिक पद अथवा समस्त पद के तोड़ने की प्रक्रिया अथवा अलग अलग करने की प्रक्रिया ही समास विग्रह है। आइए चलते हैं कुछ उदाहरण की तरफ। समास के भेद देख लेते हैं। समास के भेद मुख्यतः समास चार प्रकार के होते हैं, जो सामान्य रूप से होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। उपभेद कहीं कहीं उपभेदों को मिलाकर 6 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ हम 4 प्रकार के देखेंगे और उसके उपभेद भी देख लेंगे। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, इसलिए मुख्यतः बोल दिया। कहीं कहीं किताबों में आपको 6 भेद मिलेंगे, लेकिन यहाँ मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इसी तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, एक कर्मधारय होता है, एक द्विगु समास। अब इस सब की परिभाषा आप देखेंगे तो अव्ययी भाव में पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में उभय पद और बहुव्रीहि में अन्य पद। और जो तत्पुरुष के 2 भेद हैं कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष के भेद हैं और इनको कहीं कहीं अलग लिखकर 6 भेद बता दिए जाते हैं। एक कर्मधारय भी कर दिया जाता है, दूसरा द्विगु। अब इसको याद करने के लिए एक शब्द भी याद कर लें। ये जो 4 विभाजन आप देख रहे हैं, ये जो आप 4 विभाजन देख रहे हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये समास की प्रधानता अप्रधानता के आधार पर भेदों को इनका विभाजन किया गया। प्रधानता में बोले तो बता कौन सा पद प्रधान होगा और कौन सा पद अप्रधान होगा, इस आधार पर इन 4 विभाजन किया गया। तो आप देखेंगे पहले में पहला पद, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दोनों और चौथे में अन्य। इस तरह इसको पढ़ सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अतद्वौ, अतद्वौ ये पहले अक्षर का शब्द है। आ मतलब अव्ययी भाव, ता मतलब तत्पुरुष, द्वा मतलब द्वंद्व समास और बा मतलब बहुव्रीहि समास। यहाँ आप देखें अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान और तत्पुरुष में उत्तर पद और द्वंद्व में उभय अर्थात दोनों पद और बहुव्रीहि में अन्य पद। तो इस तरह याद कर लें। भेद में समास में मुख्यतः 4 भेद जो हैं अतद्वौ, और इसी तत्पुरुष के 2 भेद यदि हम कर दें, इसी तत्पुरुष के यदि 2 भेद हो जाएं तो ये आपके सामने दिख रहा होगा, तो कर्मधारय और द्विगु। इस प्रकार कहीं कहीं 6 मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। आइए शॉर्ट में एक बार फिर से देख लें। तो समास पहला हम लोग पढ़े थे। समास 2 शब्दों सम और आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शब्दों का संक्षेपीकरण ही समास है। आइए दूसरा देखते हैं। तो समास के परिभाषा हम लोगों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। और इसके 2 पद हैं, समस्त पद या समासिक पद, अर्थात समास के नियमों से बनाए समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। जैसे नीला कमल, ये समासिक पद है। और फिर समास विग्रह हम लोगों ने पढ़ा था, समस्त पद से सभी पदों को अलग अलग करना ही समास विग्रह है। जैसा
नीला कमल या नीला कमल में समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, ये समास विग्रह हुआ। अब आइए समास के भेद देखें। तो समास के भेद हम लोगों ने मुख्यतः 4 भेद पढ़े, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और तत्पुरुष की 2 भेद हैं, कर्मधारय, द्विगु। मैंने बताया कि यह विभाजन प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर, अर्थात किस समास में कौन सा पद प्रधान होगा और कौन सा अप्रधान होगा, इस आधार पर इसका विभाजन है। याद करने के लिए, वेदों को याद करने के लिए हमने एक शब्द बताया, अतुदोभ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग शीघ्र ही आपके साथ अव्ययी भाव समास के साथ, पहले पार्ट अव्ययी भाव समास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही नए विषय को पढ़ने के लिए वीडियो को चैनल पर वॉच करते रहिए। धन्यवाद।